मित्रों को नमस्कार। मैं आचार्य चंद्रपाल आज आपको वर्ष 2025 में 18 अक्टूबर शाम 7:47 पर स्व नक्षत्र पुनर्वसु के चौथे चरण में होने जा रहे गुरु ग्रह बृहस्पति के गोचर के संबंध में और गुरु ग्रह बृहस्पति के होने वाले गोचर के संबंध में मैं आप लोगों को जानकारी दे रहा हूं। और जन्म कुंडली में यदि जो गुरु महाराज हैं अगर उच्च राशि के हों तो उनके फल क्या हो सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो हम आज आपको बताने जा रहे हैं मेष राशि के बारे में, यानी कि मेष राशि के जातकों पर 18 अक्टूबर 2025 को शाम 7:47 पर अपनी उच्च राशि में होने जा रहे गुरु ग्रह के गोचर का क्या प्रभाव मेष राशि वाले जातकों को मिलेगा। और जन्म के समय यदि मेष राशि है और या मेष लगन है, तो अगर मेष लगन है या मेष राशि है तो उस समय यदि चौथा भाव यानी कि इस भाव में गुरु ग्रह उच्च के होते हैं, तो यदि जन्म के समय अगर गुरु महाराज चौथे भाव में मेष लगन या मेष राशि वालों के भाव में है तो उसका क्या प्रभाव होता है ये भी मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं। तो देखिए, गुरु ग्रह बृहस्पति 18 अक्टूबर 2025 को शाम 7:47 पर स्व नक्षत्र पुनर्वसु स्वयं गुरु महाराज का ही नक्षत्र है के चौथे चरण का स्वामी जो है वो चंद्रमा है, यानी कि कर्क राशि का स्वामी भी चंद्रमा है जो गुरु की उच्च राशि है। और गुरु ग्रह जिस नक्षत्र के चरण अपने स्व नक्षत्र के चौथे चरण में जा रहे हैं उसका स्वामी भी चंद्रमा ही है। तो एक प्रकार से ऐसे समझिएगा कि पुनर्वसु नक्षत्र के चौथे चरण में और उच्च राशि में जा रहे गुरु के फल आपको आपकी कुंडली में स्थित चंद्रमा के अनुसार घटित होंगे। यानी मेष राशि की जन्म लगन जिनकी है या जन्म राशि जिनकी है तो उनके चंद्रमा के अनुसार ही और जो गोचर हो रहा है गुरु महाराज का उच्च राशि में उसके फलित उसी हिसाब से घटित होंगे। लेकिन एक सामान्य जो है वो घटना जो है वो ये है कि मेष लगन के जातक, यानी कि जिन जातकों का मेष लगन के चौथे भाव, क्योंकि मेष लगन से चौथा भाव है ये, तो चौथे भाव जो है चौथा भाव, तो इसमें गुरु उच्च के चूंकि होके आ रहे हैं तो यह स्थान हमारी माता का है, हमारे भूमि का है, वाहन का है, भवन का है। भूमि वाहन भवन आदि का सुख का भाव यही है। तो इस भाव में आने पर गुरु के आपको दो प्रभाव मिलेंगे, एक तो भाग्य स्थान का और एक खर्च स्थान का। यानी मेष लगन के जातकों को या राशि वालों को गुरु के गोचर का लाभ भाग्य और खर्च से संबंधित देखने को मिलेगा। यानी कि जैसे ये सुख भाव है, वाहन का भाव, भवन का भाव है, तो मेष लगन के जातक यहाँ पर सुख भाव में जाने पर ये आपके जीवन को सुखमय करेंगे। कष्ट अगर आपके जीवन में चल रहे हैं, जिन मेष लगन या राशि वाले जातकों को कष्ट चल रहे हैं उनके कष्टों को खत्म करेंगे, कम करेंगे, मतलब ये लाभ देंगे। और घरेलू सुख से संबंधित चीजें बढ़ाएंगे। मकान अगर आप खरीदना चाहते हो तो मकान आपको खरीदने के अवसर प्रदान करेंगे। वाहन अगर आप पाना चाहते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं तो वाहन खरीदने की स्थिति को भी ये आपके मजबूत करेंगे। घरेलू सुख के साधनों को बढ़ाएंगे। ध्यान रखिएगा, घरेलू सुख के साधन का मतलब है घर खरीदना, वाहन खरीदना और घरेलू चीजें जो सुखदायक होती हैं, जो घर में सुखदायक होती चीजें, उनकी खरीद करने के स्थिति को प्रबल करेंगे। ये मेष राशि के लिए। अच्छा, चूंकि यहाँ से पांचवी दृष्टि गुरु महाराज जब यहाँ पर होते हैं तो इनकी पांचवी दृष्टि 1 2 3 4 5
यहाँ पर आती है 8वें भाव पर, 7वीं दृष्टि आती है यहाँ पर 10वें भाव पर, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वीं दृष्टि आती है 12वें भाव पर। मतलब ये हुआ एक तरीके से कि अगर कोई मेष लगन या मेष राशि का जातक बीमार है या उसके कष्ट की स्थितियां हैं, यानी कि ऐसा है कि कोई बहुत ज्यादा परेशानी कष्ट वाली चीजें हैं, उनको दूर करेंगे। ठीक है, मतलब कोई परेशानी अगर आपको आ रही है, रुकावट जीवन में किसी चीज की आ रही है, कानूनी हो, घरेलू हो, स्वास्थ्य संबंधित हो, कोई भी परेशानी आपकी आ रही तो उसको दूर करेंगे। और अगर ऐसे लोगों को भी ये गुरु मेष राशि या मेष लगन वालों को देंगे जिनके लिए डॉक्टरों ने अगर ये कह दिया ना कि इनके तो दिन नजदीक है, तो उनके लिए भी ये चीज खत्म होगी, यानी कि अभी उनको जीवन मिलेगा, मृत्यु जैसी कोई स्थिति उनको अभी फिलहाल नहीं मिलेगी। 10वीं दृष्टि चूंकि ये नीच है, क्योंकि यहाँ पे मकर राशि आ रही है मेष राशि के अनुसार, तो कर्म क्षेत्र से कुछ ऐसी कंडीशन होंगी जिसमें आनंद कम आएगा, यानी कार्य क्षेत्र की गतिविधियों में मजा कम आएगा, परेशानी मतलब जो आनंद है वो उसमें कमी आएगी। और खर्च स्थान पर जो देख रहे हैं यहाँ से बैठकर 9वीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मेष लगन और मेष राशि के जातकों के लिए ये जो खर्च स्थान पर देखने का मतलब है, तो इसमें क्या है कि घरेलू सुख से संबंधित खर्च आदि, धर्म से संबंधित खर्च आदि के योग बनेंगे, यानी किसी ऐसे काम में खर्च कर सकते हैं, मंदिर निर्माण है, भंडारा है, या कोई ऐसा कार्य जो धर्म के माध्यम से हो, तो उसमें खर्च करने के मौके मिलेंगे। और हो सकता है कि आप किसी के कानूनी परेशानी को दूर करने में भी उसके लिए कुछ खर्च कर सकते हैं। कानूनी कोई जना कानूनी रूप से परेशान हो, कोई मुकदमा आदि में परेशान हो, तो आप उसके लिए भी खर्च करने की स्थिति में आएंगे मेष लगन या मेष राशि के जातक। और चूंकि यह जगह जो है अस्पताल की है, तो हो सकता है कि मेष लगन और जातक ऐसे हों जिनको इस स्थान, यानी किसी ऐसे जातक के लिए या किसी ऐसे व्यक्ति के लिए अस्पताल के खर्चे, दवाई आदि के खर्चों करने का मौका मिल जाए, तो ये आपको ये खर्चे देगा। कुल मिलाकर जो बात है वो ये है कि जो गुरु महाराज का गोचर हो रहा है 4थे भाव में, सुख भाव में, मेष लगन के जातकों के लिए जीवनदायी है, धनदायी है, भाग्यवर्धक है, सुखदायी है। और हमारा YouTube चैनल है गोलो ऑनलाइन ज्योतिष क्लास। आप हमारे इस YouTube चैनल पर आकर के वैदिक ज्योतिष के संबंध में जो रहस्य हैं या अगर कोई सीखना चाहता है, तो आप हमारे YouTube चैनल पर आकर के भी सीख सकते हैं। तो वहाँ पर हम अपने प्रतिदिन वीडियो बनाने की प्रक्रिया में है, जिसमें हम वैदिक ज्योतिष के संबंध में जो भी हमारा ज्ञान है, वह ज्ञान हम वैदिक ज्योतिष के माध्यम से जो हमें प्राप्त हुआ है सीख करके, वह हम ऑनलाइन प्रदान करने की व्यवस्था में आ गए हैं। तो अगर आप लोगों को एस्ट्रोलॉजर बनने में और प्रोफेशनल रूप से एस्ट्रोलॉजर बनने का कोई भी विचार है, तो आप मेरे गोलो ऑनलाइन ज्योतिष क्लास से जुड़कर अपने आप को ज्योतिष बना सकते हैं और एक प्रोफेशनल ज्योतिष का, यानी कि आप ज्योतिष में कैरियर भी बना सकते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और यदि कोई आपके गोलो ऑनलाइन ज्योतिष क्लास, तो आप अपने प्रश्न आदि भी मुझसे कर सकते हैं, नंबर पर फोन करके कर सकते हैं। और यदि आपको ज्योतिष में रुचि है, सीखने में जो रुचि है, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी आज ये वीडियो समाप्त करता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ मैं आपसे। सभी को नमस्कार।